अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और रमज़ान चूँकि ऐसा है कि नाइट्स हमें काफ़ी मिल जाती हैं प्रिपरेशन के लिए, तो भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपकी तैयारियों को थोड़ा एक्सेलरेट करने के लिए हम हर साल की तरह इस बार भी लाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेसेस, या जो हमारा एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, उसके मुताबिक हमें लगता है कि कौन से क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एनुअल एग्ज़ाम्स 2024 के लिए भी हम आपके लिए गेस्ट लाए हैं। अब तक हमने फ़र्स्ट ईयर की अकाउंटिंग और फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं। आज हमने जो सब्जेक्ट आपसे शेयर करना है वो है सेकंड ईयर का आईकॉम पार्ट 2 का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। वो बच्चे जिन्होंने फेडरल बोर्ड से या रावलपिंडी बोर्ड से पेपर देने हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। और इंशाल्लाह आपने फ़र्स्ट ईयर में भी हमारा गेस फॉलो किया होगा और उसके मुताबिक पेपर भी दिए होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि हमारा गेस कितना ठीक होता है, कितना एक्यूरेट है और आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड, उनके लिए वीडियो है। और इस वीडियो में हम 3 से 4 चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। वैसे तो सेकेंड ईयर के बच्चे को पेपर पैटर्न पता होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पेपर दिया है लास्ट टाइम लेकिन उनको पैटर्न भूल गया है या उन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं किया, तो वो पेपर पैटर्न भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग पास करने के लिए कौन सी बुक का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी बुक आपके लिए प्रेफरेबल है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो आपको तैयारी करने में आसानी दे सकता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और लास्ट में स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। फिर वही बात, फेडरल बोर्ड के जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स बताऊंगा, और पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स जिन्होंने पास होना है या 60+ मार्क्स लेने हैं उनके लिए हम 3 चैप्टर्स आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास के पेपर पैटर्न क्या है। फेडरल बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें आपके पास सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वही अटैम्प्ट अच्छी तरह कर सकता है जिसने कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया हो, टॉपिक पे उसके ऊपर ग्रिप हो। तो 20 मार्क्स जो हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हैं। उसका नेक्स्ट सेक्शन आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये ग्लॉसरी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होंगे। तो फेडरल बोर्ड के बच्चे 20 MCQs मार्क्स, 30 डेफिनेशन के मार्क्स। उसके बाद आपके पास 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने एक क्वेश्चन करना होगा। और वो कौन से क्वेश्चन होंगे आगे जाकर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर में से और कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके पास 20 मार्क्स होंगे तो टोटल 70 हो गए। और लास्ट सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे 10-10 मार्क्स के। तो ये आपके पास 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स 20 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20 मार्क्स डेफिनेशंस, तो ये कितने हो गए 40। उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने 3 करने हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और सिंपल सा आपका फॉर्मेट है 100 नंबर का। डेफिनेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस करें और आपके 100 के 100 मार्क्स पूरे। तो ये हमारे पास जो है पैटर्न था फेडरल बोर्ड का, रावलपिंडी बोर्ड का अकाउंटिंग पार्ट 2 का। बुक कौन सी प्रेफर करनी है जी? बुक आपके पास सुहेल अफजल की है, आरिफ चौधरी की है, और जो गेस हम बताएंगे वो लेटेस्ट बुक से है। याद रखिएगा, लेटेस्ट एडिशन आपने परचेज करना है। कुछ न्यू क्वेश्चन उसमें ऐड हुए हैं, कुछ नई वैल्यूज में ऐड हुई हैं, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट उसमें ऐड हुए हैं। तो आपने सुहेल अफजल और आरिफ चौधरी की बुक को फॉलो करना है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या गेसेस की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में आपने करना क्या क्या है, क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी आनी चाहिए, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि एडजस्टमेंट्स हमेशा
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग पर लगेंगी, जहां से हम कैपिटल एट द एंड कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना आना चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं वो डेप्रिसिएशन की है, वो बैड डेट्स की है, बैड डेट लेस करके प्रोविजन लेनी है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और एडिशनल कैपिटल के ऊपर। एडिशनल कैपिटल में मंथ्स आपने लाजमी देखने हैं कि कितने मंथ्स के लिए हमने कैपिटल यूज़ किया है। उसका ड्राइंग्स, क्वेश्चन नंबर 9 में ड्राइंग्स की वर्किंग काफ़ी ट्रिकी है, वो आपने देखनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 नई बुक में बैंक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो वो लायबिलिटी होगा, ये एक नई चीज़ उसने इसमें पूछी है। इसी तरह लोन है आपके पास, लोन में इंटरेस्ट ऐड होगा और इंटरेस्ट की परसेंटेज मंथ्स के अकॉर्डिंग आपने देखनी है। 6 मंथ यूज़ किया है, 9 मंथ। ये कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट हैं जो इस चैप्टर में आपने समझनी है, यही फंसाएंगी, यही आपका क्वेश्चन गलत करा सकती हैं, तो इन पर आपने फोकस करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है। और इन क्वेश्चन में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जो आपकी बुक में हमारे पास मेथड हैं वो 2 मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें आपने करनी है, एक तो जो परचेज है मशीनरी की और जो सेल है मशीनरी की, इनकी डेप्रिसिएशन, स्पेशली जहाँ पर मिड ईयर परचेज होगा, जहाँ आपने देखा है कि मंथ्स कितने यूज़ किए हैं। मिसाल के तौर पर 1 अक्टूबर को ख़रीदेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी। 1 अप्रैल को परचेस करेंगे 9 महीनों की, ये आपने ज़रा लाजमी देखना है। उसके बाद आपने जो सेल की है मशीनरी, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है, बुक वैल्यू में से डिस्पोजल वैल्यू लेस करके आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। इसी तरह क्वेश्चन 14 में ट्रक वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 में अलाउंस वाली ट्रीटमेंट आपने लाजमी समझनी है। उसके अलावा क्वेश्चंस की बात है, 2 है, 4 है, 7, 9, 10, 12, 13, 14, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं लाजमी। और इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं, वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 फेडरल बोर्ड में भी लाजमी आएगा और पिंडी बोर्ड में भी लाजमी आएगा। फेडरल बोर्ड में इन 2 चैप्टरों में से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जबकि पिंडी बोर्ड में इन दोनों में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 और चैप्टर 5 हुआ। नेक्स्ट हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आना चाहिए आपको, कंसाइनी अकाउंट बनाना आना चाहिए, कंसाइनर अकाउंट बनाना आना चाहिए और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। इसके साथ साथ अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना आना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का जो डिफरेंस है वो भी आपने लाजमी माइंड में रखना है। इसी तरह डेल क्रेडिट कमीशन जब आ जाए तो हम क्वेश्चन में बैड डेट्स को नहीं रिकॉर्ड करते। लंबा कॉन्सेप्ट है, हमारी वीडियोस में उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डेल क्रेडिट कमीशन ना हो तो फिर हम बैड डेट्स को मेंशन करते हैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस में। ये तो होगी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने क्वेश्चन में लाजमी सीखनी है, जो पेपर में आपको लाजमी बनानी पड़ जाएंगी। सवाल कौन कौन से ज़रूरी हैं? सवाल नंबर 4 है, 6 है, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी करना है। और इन क्वेश्चन में से भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 12 है, 14, 15 और 17, ये आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन 12 और 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेल क्रेडिट कमीशन की वजह से। 15 में नॉर्मल लॉस है और 17 में एबनॉर्मल लॉस है। रावलपिंडी बोर्ड में 20 नंबर का सवाल इसमें से आता है और इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। और फेडरल बोर्ड में ये आम तौर पर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन एक आध दफ़ा उसने 20 मार्क्स का भी दिया है। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फेडरल बोर्ड में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रावलपिंडी बोर्ड में। इसके बाद हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक शेयर्स का पोर्शन है, एक डिबेंचर का है। शेयर्स के क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन 3 करना है, 4 करना है,
5 करना है और 8 करना है। एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री आपको आनी चाहिए, शेयर्स अलॉटमेंट की एंट्री आपको आनी चाहिए, एक्सेस मनी रिफंड की एंट्री आपको आनी चाहिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले आपने जो शेयर इशू किए हैं उसका आपको मालूम होना चाहिए, शेयर पार के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर जब इशू करते हैं उसकी एंट्री आपको आनी चाहिए, और अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री भी आपको आनी चाहिए। और 3, 4, 5, 8 में से क्वेश्चन 5 और 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर में क्वेश्चन 12 है, 13 है, 14 है। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम, ये आपको आना चाहिए, और परचेज कंसिडरेशन के सवाल भी आपने करने हैं। तो बेसिकली ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 में से, शेयर्स और डिबेंचर में से 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14 और 15 आपने करने हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपने, और कैपिटल फंड आपने कैलकुलेट करना है ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ के लिए। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि हमारा ताल्लुक करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ है, ना हम पिछले ईयर के एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ना हमने आने वाले साल के। करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देने हैं। प्रीवियस ईयर के आप कैपिटल फंड में लिखेंगे, और आने वाले साल के आपने बैलेंस शीट में मेंशन करना है। क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 और 9 ये आपने प्रिपेयर करना है। अब तक हमने क्वेश्चन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस किया है। पिंडी बोर्ड में इन पांचों में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 20-20 मार्क्स के। आपने 3 क्वेश्चंस करने होंगे और 60 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। फेडरल बोर्ड में इनमें से 4 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। अगर पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स ये चैप्टर नहीं करते तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। पेपर में पहली बात तो है क्वेश्चन आएगा नहीं, आया भी तो आपके पास ऊपर 5 में से काफ़ी चॉइस होगी, तो पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है, एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज की जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको आना चाहिए। ये चैप्टर बेसिकली एडिशन ऑफ पार्टनर्स का है। नया पार्टनर जब आता है उसको ऐड करना है, ज्वाइन करवाना है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर, ये आपने देखना है। क्वेश्चन 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ये आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 9, 11, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स ने लाजमी करना है, सोचना भी नहीं है, दिमाग में ये बात आनी भी नहीं चाहिए कि क्वेश्चन 7 हम छोड़ देंगे, चैप्टर 7 नहीं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ पास होना है, तब भी ये 20 नंबर ज़रूरी है, और अच्छे नंबर लेने हैं तो तब भी ये 20 नंबर बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर 6 है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स को छोड़ दें। फेडरल बोर्ड वाले एहतियातन, वैसे टोटल 6 सवाल हैं, अगर सारे कर लें तो कोई उसमें मुजाहिका नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 3, 5 और 6 आपने लाजमी करना है, क्योंकि पार्टनरशिप में से 2 क्वेश्चन आएंगे फेडरल बोर्ड में 20-20 मार्क्स के, उनमें से एक करना है, तो उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है और या एडमिशन ऑफ पार्टनर है, दोनों में से एक करना होगा। तो आप रिटायरमेंट वाले को छोड़ दें, डेथ वाले को छोड़ दें, आप सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लें तो एक सवाल आपको वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर अब तक की समरी देखें हम, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स चैप्टर 7 20 मार्क्स कन्फर्म। पहले 5 चैप्टरों में से सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट, कंसाइनमेंट, शेयर डिबेंचर, डेप्रिसिएशन, 4 सवाल आएंगे, आपने 3 करने होंगे। तो इसका मतलब इन 5 में से अगर आप 4 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो सेक्शन सी आपका कवर हो जाएगा। सेम इज द केस विद पिंडी बोर्ड, पहले 5 चैप्टर में से आप कोई से 4 चैप्टर सही तरह कर लें, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप अगर 4 क्वेश्चन भी सही तरह परफॉर्म कर लें, तैयार कर लें, तो पेपर में आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे। अब आते हैं 30 मार्क्स और 20 मार्क्स डेफिनेशंस के ऊपर। वैसे तो पहले 5 चैप्टर की डेफिनेशंस कर लें, इनफ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने नोट आउट की हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़रूरी हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इंक्रीज नेटवर्क मेथड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल फंड, अकाउंट सेल्स, कंसाइनमेंट इनवर्ड, परफॉर्मा इनवाइस,
normal loss, abnormal loss, perpetual existence, company limited by shares and limited by guarantee, memorandum of association, article of association, authorized capital, issued and paid up capital, underwriting commission, debenture stock, irredeemable debenture, depletion और amortization। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग का गेस्ट था। अब वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ पास होना है, जिन्होंने मार्क्स नहीं लेने, जो कहते हैं सर हमें इतना बता दें कि हम सिर्फ पासिंग मार्क्स ले लें, तो बच्चों आपने फेडरल बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं, चैप्टर 7 कर लें, चैप्टर 1 कर लें, चैप्टर 5 कर लें। ये 4 चैप्टर आप कर लें तो 40 मार्क्स न्यूमेरिकल के आपके आ सकते हैं, इसमें से 10 से 15 मार्क्स डेफिनेशन के आ सकते हैं और कुछ MCQs आएंगे। तो इन 4 चैप्टर्स भी अगर आप सही तरह कर लें तो आप 60 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। पास होना तो कोई मसला ही नहीं है। अब हम बात करते हैं पिंडी बोर्ड का वो बच्चा जो सिर्फ पास होना चाहता है। तो बच्चे आप चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 3 ये सही तरह करें और पहले 3 चैप्टर्स की डेफिनेशंस आप कर लें तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप 70 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1, 3, 5 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो 60 नंबर तो ये है, 10 मार्क्स डेफिनेशन, 5 MCQs के। तो ये आप कर लें तो इंशाल्लाह आप आराम से पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वीडियो थी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के लिए। और अब बस मैं अख्तिताम करता हूँ और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और पेपर में आपको पास करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।